तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत। सबसे पहले आपको मां के दिव्य धामों के दर्शन कराते हैं। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के धाम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के पूजन का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी मां ज्ञान, तप और संयम की देवी है। मां के स्वरूप की पूजा करने से साधक को धैर्य, एकाग्रता और मानसिक शांति मिलती है। मां के दर्शन पूजन के साथ ही उनकी सीख को आत्मसात करना भी जरूरी है। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। शास्त्रों में कहा गया है कि मां ब्रह्मचारिणी देवी का वो स्वरूप है जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यही वजह है कि मां के इस रूप को त्याग, साधना और संयम का प्रतीक माना जाता है। देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम है। मां के दरबार में भक्तों का तांता लगा है। मां का वरदान पाने के लिए भक्त दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, क्योंकि देवी मां का दूसरा दिव्य स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी का। मां का ब्रह्मचारिणी रूप बेहद शांत, सौम्य और मोहक है। माता के सीधे हाथ में जप की माला और उल्टे हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हर प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान का वरदान मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी की महिमा कठोर साधना और ब्रह्मलीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मां का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा जाता है। हम अपने अंदर ज्ञान के विकास के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं। इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ज्ञान के संदर्भ में कुंडलिनी जागरण के लिए भी साधक मां भगवती के इस स्वरूप की साधना करते हैं। इनकी पूजा करने से जो इनकी महिमा है बहुत अनंत है। इनकी पूजा करने से जीवन में सफलता मिलती है, जप तप का लाभ मिलता है, शक्ति की प्राप्ति होती है, सदाचार्य संयम में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से। कहा जाता है कि देवी मां के इस स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का भी निदान हो जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त सुबह हो चुके हैं, लेकिन कुछ मुहूर्त दोपहर और शाम में भी हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 2:22 से दोपहर 1:10 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:47 से शाम 7:11 तक है। वहीं संध्या मुहूर्त शाम 6:49 से रात 8:01 तक है। मां ब्रह्मचारिणी को संयम, साधना और आत्मबल की मूर्ति माना जाता है। कहा जाता है कि माता के ध्यान से साधक आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने का मार्ग तप और संयम से होकर जाता है। मां स्वयं तपस्विनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी में भी मां की आस्था भक्ति का मेला लगा है। झंडेवाला मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। मां के इस धाम से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्र में हर साल यहां भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और मां से मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। माता रानी का दूसरा दिन है। झंडेवाला देवी मंदिर में बड़े उत्साह से ये नवरात्रा मनाया जाता है और बहुत रश रहता है यहाँ पे।
बड़े आनंद से यहाँ दर्शन होते हैं। आप सभी से मैं विनती करूँगा, आप आएँ, माँ का दर्शन करें, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें और आनंद में रहें। जयकारा माँ झंडे वाली का। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चैत्र नवरात्रि के उत्सव है। कल पहला दिन भी काफ़ी अच्छा रहा था। हम इसी टाइम पर यहाँ आए थे। आरती हमने सबसे पहले सुनी आज और बहुत मन को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा माहौल रहता है। जय माता दी। माता जी अपने आप ही दे देती हैं बहुत कुछ, मांगना नहीं पड़ता उनसे, अपने आप ही देती हैं। झोलियां भरती है। हाँ, झोलियाँ भरती है, कोई कमी नहीं है। यहाँ आओ। आप सभी को जय माता दी और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और यहाँ पे हम आज से नहीं 35 सालों से आते हैं और यहाँ की इसी तरह झंडे वाला की रौनक और मान्यता बहुत सी हम देखते आ रहे हैं। और आज भी वैसे ही माता रानी की चमक, माता रानी की जो रौनक है वो हमें यहाँ मिल रही है देखने को। और दर्शन यहाँ बहुत अच्छे से हो रहे हैं। सेवादारों की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। यहाँ टाइम नहीं लगता ज़्यादा दर्शन करने में। तो जय माता दी और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन, जब मां भगवती के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। और इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीषा लड्डा जुड़ रही हैं और हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मनीषा के पास चलते हैं, जो दिल्ली के छतरपुर मंदिर, झंडेवाला मंदिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, किस तरह का माहौल है? कितने भक्त हैं जो सुबह से मां के दर्शन के लिए पहुंचे? क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, तो क्या इससे भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी आई है? बिल्कुल गीतिका, एक तो आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और ऐसे में आपको भक्ति के रंग जरूर नजर आएंगे, लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी भक्ति में कमी नजर नहीं आएगी। बारिश जरूर है, लेकिन भक्तों का जो आना है वो सिलसिला जो है अभी भी जारी है। बेशक थोड़ी सी संख्या आपको कम नजर आएगी क्योंकि लगातार बारिश जो है दिल्ली एनसीआर में हो रही है, लेकिन उसका असर थोड़ा हुआ अभी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही बारिश थमेगी, यहाँ पर आपको भक्तों की भीड़ में जो है किसी तरीके की कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं माता रानी के दर्शन करवाना चाहूंगी, क्योंकि आज जो है माँ के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की जो है पूजा की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि आज का दिन भी बहुत विशेष माना जाता है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो तप और त्याग की देवी है, तो उन्हें साधना की देवी माना जाता है। और ऐसे में उनका श्रृंगार आप देखिए और बहुत ही सादगी जो है आपको नजर आएगी। और कहते हैं कि एक हाथ में आपको जप माला और दूसरे हाथ में आपको कमंडल जरूर दिखेगा। और यही मान्यता है कि दिल से, अगर सच्चे दिल से आप माँ के सामने कुछ भी मांगते हैं, आराधना करने से भक्तों की जितनी भी मनचाह माँ जो है वो फल जरूर देती है। और ऐसे में जो भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। थोड़ी सी कमी जरूर है भीड़ में, लेकिन ये संख्या आपको नजर आएगी। लेकिन अगर मैं मंदिर परिसर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को पूरी तरीके से सजाया हुआ है। आपको जगह जगह जो है फूल नजर आएंगे, लाइट्स नजर आएगी। तो मतलब पूरा जो परिसर है वो इस वक्त जगमगा रहा है। और अगर सुरक्षा की भी बात करूं तो सुरक्षा की भी यहाँ पे इंतजाम अच्छे तरीके से जो है वो मंदिर में किए गए, चाहे वो सेवादारों की बात हो, पुलिसकर्मी की बात हो, क्योंकि बाहर जो है पुलिस की तैनाती सबसे ज्यादा की जाती है। क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर पूरे नवरात्रे, अगर मैं 9 दिन की बात करूं तो पूरे नवरात्रे यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है भक्त पहुंचते। तो उनको देखते हुए मैनेजमेंट का ये बहुत ज्यादा रहता है कि किसी भी तरीके से कोई भगदड़ ना हो, या फिर कोई भी भक्त जो श्रद्धालु यहाँ माँ के दर्शन करने आ रहा है उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखते हुए प्रशासन, चाहे वो मंदिर प्रशासन की बात करे या फिर जो पुलिस की तरफ से व्यवस्था होती है, वो पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाती है ताकि किसी तरीके से भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। जितने भी भक्तजन आ रहे हैं उनसे भी एक बार बात करते हैं। दर्शन कैसे हुए? आप बताइए। बारिश हो रही है आज, हालांकि आज भीड़ नहीं है, बारिश हो रही है बहुत। फिर भी आप आए हैं? हाँ, आए हैं। मैम, दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लोग जो है चाहे बच्चे हो बड़े हो, हर वर्ग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जय माता दी। दर्शन अच्छे हो गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाली भी लग रहा है मंदिर, थोड़ा खाली लग रहा है, बहुत ही अच्छे लग रहा है। लेकिन बारिश की वजह से ये तो नहीं हुआ मन में कि आज रहने देते हैं? ना 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 ना, सोच लिया तो आना है तो आना है। आना है तो आना है। कहते मंदिर की मान्यता भी बहुत है। आप कहाँ से आए हैं? हम इंद्रापुरम से आए हैं। मतलब गाजियाबाद से यहाँ पर स्पेशली आए? हाँ जी, यहीं पर आए हैं स्पेशली। अच्छे से दर्शन मतलब हो गए? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। ज्यादा ही अच्छे दर्शन हो गए। आज भीड़ नहीं है ना इतनी। इतना कम नहीं सोचा था। आप बताइए मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता के दरबार में आके तो अच्छा लगता ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस नवरात्रे तो मौसम भी आप लोगों का साथ दे रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसा अब रुक गई, जब लाइन में तो जब आ रहे थे तो बारिश थी, और अब रुकी भी, अब जाते हुए देखते हैं।
आप देख सकते हैं कि गीतिका कि किस तरीके से जो माहौल है वो बना हुआ है। मौसम पूरी तरीके से भक्तों का जो है इस वक्त साथ दे रहा है, क्योंकि हमेशा गर्मी होती है और गर्मी को देखते हुए नवरात्रों में ना खास इंतजाम किए जाते हैं। पानी की व्यवस्था करवाई जाती है, पंखे की व्यवस्था करवाई जाती है, लेकिन मौसम इतना ज्यादा सुहाना हो गया है कि लोगों को आनंद भी आ रहा है। और मंदिर को खाली देखकर, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर नजर आती है मंदिर ठीक है मनीषा, आप लोगों से बात करिएगा आगे भी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार प्रयागराज की तस्वीरें भी देख लेते हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, अभी नवरात्रि के दूसरे दिन आप प्रयागराज के किस मंदिर में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा, कैसे वहां पर व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, प्रयागराज का ये विपरीत मंदिर है जिसको अलौकिक मंदिर कहते हैं। यहाँ पर सुबह से ही हालांकि बारिश हो रही है, तो लोग हैं उनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं है। तो प्रयागराज के इस मंदिर में है और यहाँ पर कहा जाता है कि माता की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ पालने की पूजा होती है। तो हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर में जो पालना है, इसी पालने की पूजा यहाँ पर भक्त करते हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लोग अपने बच्चों को भी यहाँ पर लाते हैं और यहाँ मुंडन संस्कार होता है। आप देख सकते हैं कि माता का जो झूला है आपको देखने को मिलेगा और भक्तों की जो भीड़ है सुबह से ही लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम हुए हैं और इस तरह से जो लोग भक्त आ रहे हैं अपने परिवार और देश के प्रशासन की यहाँ पर कामना भक्त कर रहे हैं, तो सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। और आज माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन यहाँ पर भक्त कर पा रहे हैं और इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन यहाँ पर जो भक्त हैं वो कर सकेंगे। हम कुछ भक्तों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो दर्शन हुए हैं क्या कहेंगे और किस तरह से माँ की जो पूजा की जा रही है और क्या कहेंगे आप यहाँ आए हैं, किस तरह से दर्शन हुए माँ के? बहुत अच्छा लगता है। बारिश भी हो रही थी आज, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर माता की कोई मूर्ति नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पालने की पूजा होती है, इसीलिए तो इसका नाम है लोपिन देवी। इसीलिए आप माँ के दर्शन हो गए आपको? इतना अच्छा लग रहा है कि आज भीड़ भी कम है। वैसे बिल्कुल यहाँ पर आज भीड़ कम है, लेकिन भक्तों को भी यहाँ पर अच्छे दर्शन हो पा रहे हैं। माता की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ पालने की पूजा होती है आज माँ ब्रह्मचारिणी के। बिल्कुल पंकज, आस्था और भक्ति की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से माँ के भक्त जो हैं वो पालने की पूजा के लिए वहां पहुंचे हैं और लगातार हमें झंडेवाला मंदिर से मनीषा भी तस्वीरें दिखा रही हैं। लौटेंगे आपके पास, लेकिन अब आपको दिल्ली के छतरपुर मंदिर लिए चलते हैं, जहां माँ के इस धाम में भी भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्रि में छतरपुर मंदिर की रौनक देखने लायक है, दूर दूर से भक्त यहाँ माँ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की तस्वीरें, किस तरह से मां का श्रृंगार किया गया है। आज नवरात्र का दूसरा दिन, जब मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना तमाम श्रद्धालु कर रहे हैं और छतरपुर के मंदिर में बेहद खूबसूरत तरीके से मां का फूलों से श्रृंगार किया गया है। आप देखिए किस तरह से पीले फूलों की जो फूल माला है वो मां को अर्पित की गई है और ये तस्वीरें छतरपुर मंदिर से। अहमदाबाद के अंबाजी मंदिर के दर्शन भी आप कर लीजिए। अहमदाबाद से करीब 185 किलोमीटर दूर बनासकांठा जिले में मौजूद अंबाजी मंदिर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि जब महादेव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित होकर सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था। इसी कारण इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां अंबाजी के पावन धाम आस्था भक्ति की अद्भुत बहार बह रही है। तो
तो तमाम मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं। अंबाजी मंदिर की तस्वीरें से पहले हमने आपको दिखाई, छतरपुर मंदिर माता के दर्शन आपको करवाए और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मनीषा के पास चलते हैं। और मनीषा, आप बताइए कि किस तरह से भक्त जो हैं माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई भक्त होंगे जिन्होंने 9 दिन के उपवास भी रखे होंगे और झंडेवाला मंदिर की मान्यता है कि वहाँ से जो श्रद्धालु होते हैं वो जोत अपने घर लेकर जाते हैं और अपने घर पे उसको स्थापित करते हैं। बिल्कुल कृतिका, आपने सही बात बोली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब से कोविड आया उसके बाद से तो यहाँ पर प्रसाद, जो जितने भी लोग माता को चाहे चुनरी की बात हो, फूलों की माला हो, प्रसाद हो, ये सब की जो यहाँ पे हमेशा व्यवस्था रहती थी चढ़ाने की, वो बंद कर दी गई थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर किसी तरीके के लोग जो है कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आते, लेकिन मन में बहुत सारी आस्था विश्वास जरूर लेकर आते और माँ के सामने हमेशा मनोकामना जरूर करते हैं कि उनकी मनोकामना जितनी भी जो भी रहे वो पूरी जरूर हो, परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ से जाते समय लोगों को प्रसाद जरूर मिलता है, क्योंकि प्रसाद एक ऐसी चीज है जो हर किसी को रहता है कि यहाँ से जब जा रहे तो माँ का आशीर्वाद जरूर लेकर जाए। तो यहाँ से भक्त जो है वो माँ का आशीर्वाद जरूर लेकर जाते हैं। लेकिन अगर मैं जोत की बात करूं तो यहाँ पे स्पेशली दूर मतलब अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पर जोत भी लेने आते हैं और उनके लिए खास व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की जाती है। अगर मैं अभी तो मैं जिस तरफ खड़ी हुई वहां से थोड़ा सा मुझे आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊंगी कि किस तरीके से वहाँ जोत का बंदोबस्त किया गया है कि लोग यहाँ से आके माता की लिए स्पेशली जोत जो है वो जलाकर यहाँ से जाते हैं। लेकिन मैं लोग जितने भी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्रत भी रखे हुए हैं यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी मैं एक बार बात करूंगी कि किस तरीके से सर व्रत रखा है आज आपने? नहीं, तो बिना व्रत के आए, लेकिन बहुत से लोगों से भी बात करते हैं, व्रत रखा है? हाँ जी, व्रत रखा है मैम। किस तरीके से आप यहाँ से जोत लेकर जाते हैं या घर में किस तरीके से आप लोग? मैं घर में जोत लगा के आता हूँ मैम, फिर यहाँ के दर्शन करते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं अपने। पूरे 9 दिन की फास्ट रखे हैं? हाँ जी, 9 दिन का रखा है मैम। कैसे मैनेज कर पाते हो, क्योंकि ऑफिस भी रहता है? माता रानी है सब कुछ मैनेज करने वाली है, हमारी बस की तो क्या है मैम। बिल्कुल, ये तो बात सही कहा, जो करवा रही है माता रानी ही करवा रही है। आपने रखा है व्रत? नहीं जी, मैं नहीं रखता। यानी कि सारे भक्त माता की कृपा पाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तस्वीरें दिखाने के लिए। वहीं चारधाम यात्रा का काफी ज्यादा धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में इसी चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। यहां अब तक 7 लाख श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तेजी से बढ़ते रजिस्ट्रेशन संकेत दे रहे हैं कि इस साल यात्रा में श्रद्धालु का नया रिकॉर्ड बन सकता है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय के कण कण में आस्था बसती है, हर ओर भक्ति की गूंज सुनाई देती है। इसी देवभूमि में भी एक बार फिर से भक्ति का बड़ा मेला लगने जा रहा है, जिसके लिए श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से हो रहे हैं। इसमें अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसकी प्रक्रिया 6 मार्च को शुरू कर दी थी। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 2,29,295 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 2,02,622, तो गंगोत्री के लिए 1,28,253 और यमुनोत्री के लिए 1,25,366 श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब के लिए भी 769 श्रद्धालुओं ने अपना नाम दर्ज करवा दिया है। रजिस्ट्रेशन से पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आसानी होती है। इस साल तीर्थ यात्रा को आसान और अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इंतजाम किया गया है। चारधाम यात्रा में हर साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले साल 2025 में करीब 56 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से होने जा रही है। परंपरा के अनुसार इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं केदार धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर पूर्व परंपरा अनुसार माँ भगवती गंगे के कपाट 12:15 बजे 12:15 पर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। पुण्य सलीला माँ भगवती गंगा अपने शीतकालीन प्रवास मुखी मठ से
प्राचीन भैरव घाटी मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास प्राचीन भैरव मंदिर में पूर्व परंपरा अनुसार किया जाएगा और 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे वहाँ से प्रस्थान करके ठीक 7:15 बजे 12:15 पर पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कवाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। तेजी से बढ़ते पंजीकरण संकेत दे रहे हैं कि इस साल यात्रा में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बन सकता है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चैत्र महीने में नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू हो गई है। उसे उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया की पंचकोसी परिक्रमा कहा जाता है। पहले दिन 10,000 से ज्यादा भक्तों ने परिक्रमा की और आने वाले दिनों में और भी भक्त आएंगे। इन सभी घाटों पर भक्तों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कान्हा की नगरी मथुरा में है। उन्होंने वृंदावन में अब से थोड़ी देर पहले संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। राष्ट्रपति प्रेमानंद जी के सत्संग में शामिल हुई और सत्संग में शामिल होने की ताजा तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। इनमें राष्ट्रपति प्रेमानंद जी के सामने कुर्सी पर विराजमान है। प्रेमानंद महाराज की तरफ से राष्ट्रपति का पुष्पहार से स्वागत किया गया। भक्तिभाव में लीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेमानंद जी महाराज के सामने हाथ जोड़ती नजर आईं और वो हाथ जोड़ी बैठी रहीं। इस दौरान श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में माहौल बेहद ही भक्तिमय दिखा। आश्रम पहुंचने पर प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों ने महामहिम का भव्य स्वागत किया। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रेमानंद जी महाराज के बीच आध्यात्म, सेवा और जन कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। हमारे सहयोगी मदन गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मदन, जो मुलाकात थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रेमानंद जी महाराज से, कैसी रही, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, अगर बात की जाए मुलाकात की तो 27 मिनट तक ये मुलाकात हुई। संत प्रेमानंद जी ने जब महामहिम पहुंची तो राधे राधे कहकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद जो उनके परिकर के लोग हैं उन्होंने महामहिम को माला भेंट की। माला भेंट करने के बाद एक दुपट्टा उड़ाया। दुपट्टा उड़ाने के बाद दोनों आमने सामने एक कुर्सी पे बैठे और जहां आध्यात्म की बात हुई, ब्रज को लेकर चर्चा हुई, आध्यात्म को लेकर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात जो प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं हमेशा नाम जाप को लेकर, तो नाम जाप की बात भी हुई कि नाम जाप करने से जो मनुष्य का शरीर है उसका उद्धार होता है। तो ये भी उन्होंने राष्ट्रपति से कहा, जो वहाँ उनके परिकर के लोग बता रहे हैं। और अपने परिवार के साथ महामहिम वहाँ पहुंची थी और करीब 27 मिनट तक दोनों के बीच में वार्तालाप होती रही और आध्यात्मिक चर्चा की जो बात है वो आध्यात्मिक चर्चा हुई पूरी। जी मदन, 3 दिन का दौरा बताया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और प्रेमानंद जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई और मंदिरों के दर्शन उन्होंने किए। तो आगे के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ जाने वाली हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान श्री राम लला के यहाँ श्री राम यंत्र का पूजन कर मथुरा पहुंची थी और उन्होंने कल सबसे पहले यहाँ इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए थे। उसके बाद यहाँ प्रेम मंदिर के कल उन्होंने दर्शन किए, फिर रात्रि में विश्राम किया। उसके बाद आज सुबह से जो उनका कार्यक्रम शुरू हुआ था, सबसे पहले वो प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ गई और करीब 27 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा हुई। उसके बाद अब वो अगला कार्यक्रम जो है वो होटल से निकलेंगी और संत नीम करोरी बाबा के यहाँ आश्रम में जाएंगी। करीब 1 घंटे तक वहाँ रुकने का उनका प्रोग्राम है। उसके बाद वह उड़िया बाबा के आश्रम में जाएंगी। जो संत हैं, बंगाली संत हैं, ब्रज में करीब 200 वर्ष रहे। उसके बाद उनका आश्रम आज यहाँ मौजूद है, तो वहाँ जाएंगी। उसके बाद जो रामकृष्ण सेवा मिशन का कैंसर हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन करेंगी। उद्घाटन करने के बाद वापस होटल पहुंचेंगी और होटल पहुंचने के बाद शाम को साध्वी ऋतंबरा जी के आश्रम में जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदन जी। तो इन दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा के दौरे पर हैं। कल उन्होंने अयोध्या में श्री राम महायंत्र के स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और रामलला के दर्शन पूजन किए थे। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा में हैं। वो वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मिली। राष्ट्रपति प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में शामिल हुई और कुछ वक्त बिताया। दौरे के आखिरी दिन यानी शनिवार को राष्ट्रपति गोवर्धन परिक्रमा करेंगे।
तो ये तस्वीरें देखिए कि कल अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम यंत्र की स्थापना की और उसके बाद वो मथुरा पहुंची। वहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी से भी उनकी मुलाकात हुई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेमानंद जी के सत्संग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। करीब 27 मिनट तक उन्होंने उनके साथ वहां समय बिताया। मार्च का महीना लोगों को अलग अलग तरीके से हैरान कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ी कि पिछले कई दशक का रिकॉर्ड टूट गया। लोगों को मई वाली गर्मी मार्च में फील होने लगी। फिर बादल छाए तो राहत की उम्मीद जगी। अब जमकर बादल बरस रहे हैं और पूरी दिल्ली समेत एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। ये बस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। वहां पर पहाड़ों पर इसी की वजह से जमकर बर्फ गिरी है। पहाड़ चांदी से चमक रहे हैं। अमूमन ऐसी बर्फबारी जनवरी या फरवरी में ही देखने को मिलती है। कोई जवाब नहीं। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानों और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इससे ठंड की वापसी हो गई है। इस वैली के बारे में हमने बहुत सुना था बट कि बहुत खूबसूरत है, पर सच में ये वैली बहुत खूबसूरत है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरी फैमिली भी मेरे साथ आई है, वो सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सच में वैली बहुत सुंदर है। यहाँ आके हमें ऐसा लगा वाकई में हम एक बहुत ही सुंदर और अनएक्सप्लोर्ड जगह पे आए हैं। नहीं तो मार्च में इस समय बर्फबारी कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आके हमें जो लगा ना, जो फील आ रहा है, देखिए कितना मेरे साथ जो आए हैं मेरे रिलेटिव्स जो हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये तस्वीरें केदारनाथ की हैं, जहां के पहाड़ बर्फ से भरे पड़े हैं। यहां तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। बद्रीनाथ, कुछ यही हाल बद्रीनाथ का है। बद्रीनाथ के पीछे पहाड़ों से बर्फीली चांदी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बर्फबारी ने भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का श्रृंगार कर दिया है। इन दिनों रोजाना धाम में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बर्फ से लदे ये पहाड़ मार्च के तीसरे हफ्ते में देखने को मिल रहे हैं। चाहे हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके, इस बर्फबारी ने पहाड़ी राज्यों का मौसम पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ और दूसरे इलाकों से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पर्यटकों के लिए सैर का मजा दुगना हो गया है। मैं बहुत टाइम से कश्मीर आना चाहती थी, तो फिर मैंने कठुआ के सरथल के बारे में सुना, तो यहाँ के पता चला कि तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की बर्फ बड़ी खूबसूरत लगी हमें। यहाँ तो बहुत अच्छे टाइम आए कि यहाँ पे एकदम स्नो है, बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। सुना था कि कश्मीर जन्नत है, दिख भी रहा है। इट्स सो प्रिटी। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इतने दिनों के बाद स्नो में आई हूँ, वरना तो कॉलोनी में स्नो गिरती थी कभी कभार। इधर पुंछ में मुगल रोड पर सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है ताकि आवाजाही दोबारा शुरू हो सके। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। यहाँ 11,000 फीट की ऊंचाई पर माता शिकारी देवी मंदिर में इसी बर्फबारी के बीच नवरात्र पर विशेष पूजा अर्चना हुई। लेकिन फिलहाल बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को नहीं आने के लिए कहा गया है। यानी पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है तो मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली से राजकोट और संभाजी नगर तक बारिश हुई। ऐसे में राजधानी का अधिकतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के मौसम में अचानक से फिर से करवट जो है वो ले ली है। कल देर शाम से जिस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो आज भी जो है वो जारी है। चारों ओर आपको बादल ही बादल इस वक्त जो है वो छाए नजर आएंगे। मौसम विभाग की माने तो दरअसल पूरे उत्तर भारत के अंदर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अचानक से एक्टिव हुआ है, जिसके चलते मौसम ने अचानक से करवट जो है वो ली है। पहाड़ी इलाकों में कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ साथ बर्फ़ जो है वो भी गिरी है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में पूरे दिन भर इस तरीके के बादल जो है वो छाए रहेंगे, हल्की हल्की बारिश जो है वो आएगी।
मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। ऐसे ही सिलसिला आने वाले कुछ और दिनों तक दिख सकता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, मंडी से धर्मवीर और राजकोट से रजनीकांत जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वाराणसी में चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के भक्तों को एक साथ तोहफा मिला। अब से रोज संध्या गंगा आरती काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार के ललिता घाट पर भी होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये पहल की गई है। इस पल का इंतजार सभी भक्तों को लंबे समय से था। आरती की ये भव्य तस्वीरें काशी की हैं। चैत्र नवरात्र यानी हिंदू नववर्ष के पहले दिन गंगा किनारे का नजारा कुछ ऐसा ही रहा। शानदार लाइटिंग और दियों के साथ फूलों से सजी काशी के कहने ही क्या। दरअसल अब श्रद्धालु सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद गंगा आरती में विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार पर ही शामिल हो सकते हैं। अब उन्हें गंगा आरती के लिए दूसरे घाटों पर जाने की जरूरत नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये पहल की गई है। इससे पहले नमो घाट पर ट्रस्ट की ओर से गंगा आरती करवाई जा रही है। अब से रोज संध्या आरती विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार के ललिता घाट पर ही होगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम द्वारा जो काशी विश्वनाथ धाम का गंगा प्रवेश द्वार है, उसके सामने के घाट को हम ललिता घाट कहते हैं, जो स्वयं माँ दुर्गा के जो पंचम रूप है, जैसे हम त्रिपुर सुंदरी नाम से भी जानते हैं, जो तंत्र की और शक्ति की आराधना की सर्वोच्च शक्ति मानी गई है, सर्वोच्च आराधना मानी गई है। तो ऐसे घाट पर माँ गंगा की आराधना का यह एक उत्सव आज से प्रारंभ किया गया है, जो नववर्ष के अवसर पर, भारतीय नववर्ष दक्षिणी संवत्सर 2083 के अवसर पर नवरात्र के प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है। सभी भगवान विश्वनाथ के श्रद्धालुओं, माँ गंगा के भक्तों, देवी के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सनातन शक्तियों को, सत्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिव्य क्षण का इंतजार सभी विशेश्वर भक्तों को लंबे समय से था। गंगा तट पर मौजूद जनसमूह ने श्रद्धा और आस्था के साथ आरती में हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमारा सुबह दर्शन हुआ था, हमें पता था यहाँ होने वाला है, बट हमें लगा था बहुत भीड़ होगा, बट नहीं, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीछे मंदिर है और वहाँ से मंदिर से दर्शन करके तुरंत आ सकते हैं पीछे। बहुत अच्छा है, आप सबको आना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वाइब्स आ रहा है हम लोग को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल गई हम लोग को इधर आने के बाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधाजनक था, दूर तक जाना नहीं पड़ा, मंदिर दर्शन करके सीधा यहीं पे आ गए। इस आयोजन ने भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा का अनुपम संगम प्रस्तुत किया। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के भक्तों को एक और खास तोहफा मिला है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। बिहार के मधेपुरा जिले में स्थित बाबा सिंहेश्वरनाथ धाम के शिवगंगा तट पर हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने 25,000 दीप प्रज्वलित कर नववर्ष का उत्साहपूर्ण स्वागत किया है। दिव्य भव्य भक्ति और आस्था के रंग की अलौकिक तस्वीरें देखने को मिली। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में ये मनमोहक नजारा रहा। यहाँ हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दृश्य ने कोशी क्षेत्र में काशी जैसी भव्यता दिखाई। 25,000 दीपोत्सव किया जा रहा है। साथ ही काशी के विद्वान पंडित के द्वारा वेद पाठ और सिंहेश्वर मंदिर पंडित जी के द्वारा भव्य संध्या आरती किया जा रहा है। इस दिव्य मौके पर काशी बनारस से अघोरी बाबा नरमुंड के साथ पधारे हुए हैं।
इस खास मौके पर सिंहेश्वर धाम के शिव गंगा घाट को काशी के 80 घाट की तरह आकर्षक तरीके से सजाया गया। वहीं घाट के चारों ओर बड़े बड़े मिट्टी के 25,000 दिए सजाए गए। काशी विश्वनाथ से आए विद्वान पंडितों ने महाआरती की। सतरंगी बल्बों की रोशनी से पूरा शिव गंगा घाट सराबोर होता रहा। जो कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ वो धर्म, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति से अभिभूत हो गया। इस धार्मिक उत्सव में लोगों ने बड़ी ही उत्साह और आस्था के साथ हिस्सा लिया। बनारस से आए कलाकारों ने शिव तांडव की अद्भुत प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। सिंहेश्वर धाम में हिंदू नववर्ष के मौके पर आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन हर साल किया जाता है। मधेपुरा से मुरारी कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की दो सगी बहनों की, जो कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाली दोनों बहनें अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। लक्ष्य देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने पर है। अपने सपने को साकार करने के लिए ये दोनों लड़कियां पूरी शिद्दत से मेहनत कर रही हैं। हर दिन कसरत में इसी तरह पसीना बहाती हैं, कुश्ती का दम भरकर अभ्यास करती हैं, हर दांव पेच आजमाती हैं। इस कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही हैं। इसी मेहनत की बदौलत कुश्ती की कई प्रतियोगिताएं जीतकर ये दोनों लड़कियां मेडल्स और सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी हैं। खास बात यह है कि यूपी के सहारनपुर की ये दोनों बेटियां सगी बहनें हैं और इनकी कुश्ती कथा भी पूरी तरह आमिर खान की फिल्म दंगल से मिलती जुलती है। अपने पिता की देखरेख में ये दोनों बहनें कुश्ती के दाव पेच सीखकर दंगल में अपना दम दिखाती हैं। बड़ी बहन आरोही तोमर ने अयोध्या में आयोजित स्टेट लेवल कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। 7वीं में पढ़ रही 13 साल की आरोही अब तक 30 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं, जिनमें 20 के आसपास जीत चुकी हैं। स्टेट लेवल कंपटीशन में ये 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और अब ओलंपिक में मेडल जीतने को अपना लक्ष्य बनाकर कड़ी मेहनत कर रही हैं। अभी मैं स्टेट में गोल्ड लेकर आई हूँ अयोध्या में। वहाँ का मेरा कुश्ती का गोल्ड है। ओलंपिक के लिए ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओलंपिक का सपना है। मैं अभी तो 20-25 में कंपटीशन जीत चुकी हूँ और 30 से ज़्यादा मैं खेल चुकी हूँ। ज़्यादातर मेरे गोल्ड या कुश्ती में पापा मुझे सिखाते हैं और स्टेडियम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वहाँ मेरे आदेश कोच हैं, वो मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। आरोही की छोटी बहन पूर्वी तोमर 9 साल की हैं। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली पूर्वी भी कुश्ती में जमकर पसीना बहाती हैं और शानदार प्रदर्शन भी कर रही हैं। पूर्वी भी एक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीती हैं। मैं 3-4 साल से कुश्ती कर रही हूँ और मैं स्टेट का गोल्ड मेडल लाई हूँ अयोध्या से। अब तक कितने कंपटीशन आप जीत चुके हो, कैसा लगता है? मैं 10-15 गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टेट का गोल्ड जीत के। आरोही और पूर्वी को इनके पिता गजेंद्र सिंह तोमर कुश्ती की प्रैक्टिस करवाते हैं। गजेंद्र खुद भी पहलवान रह चुके हैं। इनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अपनी बेटियों को कुश्ती में आगे बढ़ाकर वो अपने सपने को साकार करने का इरादा रखते हैं। इन्हें अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है कि ये एक दिन देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीतकर जरूर लाएंगी। कुश्ती नू है कि जो हमने भी बहुत मेहनत करी, हम तो वो काम कर नहीं सके, हम तो बाहर जा नहीं सके किसी वजह से, पर बच्चे वो काम पूरा करेंगे। बच्चे जरूर विदेश जाएंगे। हमें नौकरी से भी मतलब नहीं है एसपी डीएसपी बन जाइए, हमें तो देश से मतलब है, देश का नाम रोशन करें। गजेंद्र के मुताबिक हाल ही में वाराणसी में हुए एक मुकाबले में इनकी बेटी सिर्फ 1 नंबर की वजह से नेशनल खेलने से चूक गई, लेकिन बेटियां जिस तरह से मेहनत और प्रदर्शन कर रही हैं, उसको लेकर इन्हें पूरा भरोसा है कि वो एक दिन पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका जरूर देंगी। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आपको जापान का पंच मंकी याद होगा, वो बंदर जिसे बचपन में ही उसकी माँ और घर वालों ने अपने से दूर कर दिया था, जिसके बाद उसने एक सॉफ्ट टॉय को अपना साथी बना लिया। उसके बाद दुनिया को उससे प्यार हो गया। उसकी इमोशनल कहानी दुनिया भर में वायरल हो गई है। लेकिन अब पंच की दुनिया बदलने लगी है। जी हाँ, पंच मंकी को जू में एक नया साथी मिला है। वो अब पहले से ज्यादा उछल कूद कर रहा है और अपनी दोस्त के साथ अच्छा खासा टाइम बिता रहा है। कहते हैं जिंदगी कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। कल तक जिस मंकी पंच के अकेलेपन की कहानियां लोगों को इमोशनल कर रही थी, आज उसी नन्हे मंकी पंच की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। पंच को जू में एक दोस्त मिल गया है। इस दोस्त को लोग पंच की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं। पंच की इस दोस्त का नाम है मोमो-चान और दोनों को इन दिनों एक साथ खेलते कूदते देखा जा सकता है। अपनों से ठुकराए जाने के बाद पंच की उदासी ने दुनिया के तमाम लोगों को उदास कर दिया था। इसके बाद तो नन्हे मंकी से लोगों की इतनी सहानुभूति हो गई कि जू में उसे देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। हाल ये हो गया कि कुछ लोगों ने पंच को गोद लेने तक की पेशकश कर डाली। जिस सॉफ्ट टॉय से पंच खेलता था वो भी रातों रात ट्रेंड में आ गया। पंच को दुनिया भर से मिले प्यार के बाद जापान के जू ने लोगों का शुक्रिया अदा किया और ये भी बता दिया कि पंच को भले ही अपनों ने ठुकरा दिया हो, लेकिन जू में उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे पंच की जिंदगी खुशियों से आबाद होने लगी है। उसके दोस्त बनने लगे हैं। कल तक अलग थलग रहने वाले पंच को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई है। चिड़ियाघर के एक्सपर्ट पंच की जिंदगी में आई खुशियों को देखकर राहत महसूस कर रहे हैं। जू प्रशासन को डर था कि अपनों से दूर कहीं पंच आम बंदरों से अलग व्यवहार न करने लगे, लेकिन सॉफ्ट टॉय के साथ ने पंच को अपनों से मिली रुसवाई से उभरने में काफी मदद की और वो अब संभलने लगा है। उसकी एक्टिविटी भी बढ़ने लगी है। अब जब मोमो-चान उसके साथ है तो उसकी खुशियाँ भी आबाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।